तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश, वर्ष 1989। वह नवंबर की एक धुंधली रात थी। तिरुमाला की पहाड़ियां बिल्कुल शांत थी और पूरा तिरुपति नगर सो चुका था। चारों ओर इतनी शांति थी कि पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक पहाड़ की चोटी पर बनी मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। घंटों तक ये आवाज गूंजती रही और पूरा तिरुपति नगर कांप उठा। सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि उस समय किसी को भी मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी। लोगों ने सोचा कि शायद गलती से कोई भक्त मंदिर के अंदर रह गया होगा, लेकिन मंदिर तो बंद हो चुका था। रात में मंदिर में किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता था, इसीलिए सबने सुबह का इंतजार किया। अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोले तो वहाँ पर कोई नहीं था। तब लोगों को एहसास हुआ कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक चमत्कार था। यह वही मंदिर है जहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं। एक ऐसा मंदिर जिसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं भी हैं। एक घटना 1989 की है, जब पूरे वर्ष वर्षा न होने के कारण तिरुपति में पानी की भारी कमी हो गई। यह समस्या इतनी बढ़ गई थी कि मंदिर को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। उन दिनों श्री PVRK प्रसाद, जो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, का मानना था कि वरुण देव की पूजा से तिरुपति में पानी की कमी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसीलिए मंदिर में वरुण जप के लिए एक विशेष दिन तय किया गया और इसके लिए विशेष पुजारियों को बुलाया गया। लेकिन किसी कारणवश ये पुजारी समय पर मंदिर पर नहीं पहुंच सके। श्री प्रसाद बहुत असमंजस्य में थे, यह सोचते हुए कि क्या वह कुछ गलत कर रहे थे। फिर उन्होंने बालाजी की ओर मुड़कर देखा और भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनसे कोई संकेत मांगा। और फिर उसी रात पूरा मंदिर घंटियों की आवाज से गूंज उठा। इसे बालाजी की सहमति मानकर श्री प्रसाद ने अगले दिन वरुण जप शुरू कर दिया। यह जब 3 दिन तक चलता रहा, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। भारी मन से इस जप को बंद कर दिया गया क्योंकि अब तक कोई चमत्कार नहीं हुआ था। सभी लोग जब अपने घर लौटने लगे, तभी अचानक साफ आसमान से तेज बारिश होने लगी। इतनी तेज कि जो नदी नाले सूख गए थे वे अब उफान पर आ गए। यह बालाजी का चमत्कार था जिसने तिरुपति में पानी की कमी की समस्या को समाप्त कर दिया। तिरुपति बालाजी, जो दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, हर दिन 3 करोड़ तक का दान प्राप्त करता है। इसमें पैसों के साथ साथ हीरे, जवाहरात और सोना भी शामिल है। यह दान भक्तों के एक खास उद्देश्य के साथ किया जाता है, जो है बालाजी के ऋण का चुकाना। लेकिन सवाल यह उठता है कि कोई देवता कर्जदार कैसे हो सकता है। यह कहानी भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी के अवतार के साथ जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि भृगु विष्णु जी से मिलने बैकुंठ पहुंच गए। उस समय विष्णु जी और देवी लक्ष्मी आराम कर रहे थे और इस कारण उन्हें ऋषि भृगु के आगमन का पता नहीं चला। यह देखकर ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी ताकत से विष्णु जी की छाती पर पैर रख दिया। विष्णु जी उठकर बैठे, लेकिन उन्हें ऋषि भृगु पर क्रोधित होने के बजाय उनका पैर पकड़कर दबाना शुरू कर दिया, जैसे कि विष्णु जी की लात से भृगु ऋषि के पैर में चोट लग गई हो। लेकिन देवी लक्ष्मी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि वह विष्णु जी के सीने में निवास करती थी। इस पर देवी लक्ष्मी रुष्ट हो गईं और बैकुंठ छोड़कर चली गई। देवी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए विष्णु जी ने अपना स्थान छोड़कर धरती पर अवतार लिया। उनका जन्म श्रीनिवास नामक एक स्त्री के घर हुआ, जिनका नाम वक्ला देवी था। कई सालों बाद श्रीनिवास की उम्र विवाह योग्य हो गई। एक दिन एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए श्रीनिवास आकाश राज के महल के बगीचे में पहुंच गए, जहां आकाश राज की पुत्री पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। वहीं श्रीनिवास, जो अब तक पृथ्वी पर अवतार ले चुके थे, वहां पहुंचे। पद्मावती और श्रीनिवास की पहली मुलाकात हुई और उसी क्षण वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। श्रीनिवास ने घर लौटकर पूरी कहानी अपनी माँ वक्ला देवी को बताई। यह सुनकर वक्ला देवी बहुत प्रसन्न हुई और विवाह का प्रस्ताव लेकर आकाश राज के घर आई। प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और विवाह की तिथि निश्चित कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि इस भव्य शादी के आयोजन के लिए श्रीनिवास ने कुबेर से भारी कर्ज लिया था। इसके बाद श्रीनिवास और देवी पद्मावती की शादी धूमधाम से हुई। 6 महीने बाद देवी लक्ष्मी को इस शादी के बारे में पता चला और वह इस पर विश्वास नहीं कर पाई। वह तुरंत विष्णु जी से मिलने चली गईं। कहा जाता है जब वे वहां पहुंची तो उनकी मुलाकात पद्मावती से हुई और दोनों में बहस हो गई। फिर श्रीनिवास अर्थात विष्णु जी ने उसी मूर्ति का रूप धारण किया। तभी शिव जी और ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों देवियों को विष्णु जी के पृथ्वी के रहने के उद्देश्य के बारे में बताया। उनका उद्देश्य था अपने भक्तों को बढ़ते पापों और संकटों से बचाना। यह समझकर दोनों
देवियों ने पूरे सम्मान के साथ श्रीनिवास की गोद में अपना स्थान बना लिया। यह कहानी तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परंपरा और धार्मिक विश्वास को बताती है। कथानुसार भगवान विष्णु जब तिरुपति आए थे तो उन्होंने गलती से अपने सिर को घायल कर लिया। इसके कारण उनके सिर से बाल गायब हो गए। तब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सुंदर और लंबे बाल काटकर भगवान विष्णु के सिर से जोड़ दिए। यह दान भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था और इससे प्रसन्न होकर उन्होंने यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति तिरुपति आकर अपने बाल अर्पित करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। यह परंपरा आज भी जीवित है और भक्त इस विश्वास के साथ बाल अर्पित करते हैं कि इससे उनके जीवन में सुख, समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी कुछ और दिलचस्प और रहस्यमयी बातें बताई जा रही हैं। मंदिर की दीवारों में छिपे रहस्यों और घटनाओं ने इसे एक रहस्यमयी स्थान बना दिया है। जैसा कि बताया गया है, भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सिर पर नीला देवी के बाल आज भी मौजूद हैं और यह मस्तक सदियों से सुंदर और वास्तविक बना हुआ है, जिसका रहस्य अब तक कोई नहीं समझ पाया है। मंदिर में हमेशा पंखे चलाए जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर को अत्यधिक गर्मी लगती है। यही कारण है कि उनकी मूर्ति हमेशा गीली रहती है और पुजारी बीच बीच में इसे पोंछते रहते हैं, लेकिन कभी पूरी तरह से ये मूर्ति नहीं सूखती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ति से हमेशा समुद्र की लहरों की तरह आवाज सुनाई देती है, जो कि इसे जीवित होने का संकेत माना जाता है। ये रहस्य और घटनाएं मंदिर की दिव्यता और भगवान वेंकटेश्वर के चमत्कारी रूप को और भी रहस्यमय बनाती हैं, जिससे भक्तों की आस्था और श्रद्धा और भी गहरी होती है। यह खंड तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े और भी रहस्यों को उजागर करता है। जैसा कि बताया गया, लोग मानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के जीवित होने का यह प्रमाण है और यह विश्वास किया जाता है कि बालाजी के चरणों से बैकुंठ की नदी, जिसे विराजा नदी कहा जाता है, बहती है। मंदिर में स्थित बम्बल भावी कुआं भी इसी नदी से जुड़ा हुआ माना जाता है और यह उन कारणों में से एक है जो भक्तों को यह विश्वास दिलाते हैं कि भगवान विष्णु यहाँ निवास करते हैं। इसके अलावा मंदिर में पूजा जाने वाली वस्तुएं जैसे दूध और फूल एक रहस्यमय गांव से आती हैं, जो 22 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन इस गांव का अस्तित्व आज तक किसी ने नहीं पहचाना और ना ही इसका कोई पता चल पाया है। यह एक और रहस्य है जो तिरुपति बालाजी मंदिर की रहस्यमय छवि को और भी प्रगाढ़ करता है। क्या आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।